मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ साथियों, आज इस वीडियो में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आम बजट 2022 जो कि हो चुका है और कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही, कई सारी खुशखबरियां निकलकर सामने आ रही। डीए 3% बढ़कर 34% हुआ। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.38 पर लगेगी मुहर। जी हाँ साथियों, न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 से 26,000 होगा और बढ़ेगी आपकी सैलरी। जी हाँ साथियों, कई सारे खबर जो है सरकारी कर्मचारियों से निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कुछ है इस खबर में, जानेंगे, देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और इसके विश्लेषण के बाद निचोड़ निकालेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जी हाँ साथियों, तो आपको जानना है इन डीए के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में, न्यूनतम सैलरी के बारे में, तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए ताजे ताजे अपडेट देता है। जी हाँ साथियों, बिना देरी किए चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस आम बजट 2022 के दरमियान संसद भवन में। जी हाँ साथियों, पहले हम डीए पर बात करेंगे, फिर फिटमेंट फैक्टर पर और फिर बातें होंगी न्यूनतम सैलरी पर। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले आपके सामने एक स्लैब आ रहा है जातियों, इस स्लाइड को देख लेते हैं कि डीए होता क्या है। जी हाँ साथियों, डीए महंगाई भत्ता होता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जीवित दिए जाने वाले जीवित समायोजन भत्ते की एक लागत है। डीए की व्यक्ति के वेतन का एक हिस्सा है। डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। जी हाँ साथियों, जीवित समायोजन भत्ता यानी जब तक आप जिंदा है तब तक आपको डीए मिलेगा यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। आगे देख लेते सारी क्यों डीए कैसे बढ़ता है। यह साल भर में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी माह में, दूसरी बार जुलाई माह में बढ़ोतरी की जाती है। महंगाई भत्ते और महंगाई में राहत बढ़ोतरी सरकार के ऊपर 34,401 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी लेकर के सरकार पर 34,401 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, तो जनवरी तो बीत चुका है, क्यों नहीं बढ़ा महंगाई भत्ता। जी हाँ साथियों, तो उसका समय पूरा हो चुका है महंगाई भत्ता बढ़ने का और वो बढ़ जाएगा। और हमारे सरकारों के पास क्या है इसका उपाय, एरियर। जी हाँ साथियों, आपको एरियर के रूप में राशि मिलेगी। पहले तो केंद्र सरकार बढ़ा दे, फिर बिहार सरकार। तो केंद्र सरकार ने 3% डीए पर मोहर लगा दिया है साथियों, जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। कुछ राज्यों में लागू हो चुकी है, एक आध राज्यों में, और कुछ राज्यों में होना बाकी है। तो आपका बिहार सरकार भी धीरे से लागू कर देगी जब पूरी तरह से केंद्र सरकार उसे बढ़ा देगी, जिसका कि आम बजट में चर्चा हुआ है, जिस पर डिसीजन लिया गया, जिसे आगे हम समाचार में देखेंगे। वीडियो पर बने रहे साथियों। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है आगे इस समाचार में। जी हाँ साथियों, आगे बात कर लेते हैं हम लोग फिटमेंट फैक्टर पर। जी हाँ साथियों, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है साथियों। तो फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के बेसिक वेतन तय करता है। फिटमेंट फैक्टर को आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था, जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,000 से बढ़कर 18,000 कर दिया गया था। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरियों से न्यूनतम बेसिक वेतन 26,000 रुपए तक हो सकता है। ये 2 दिन पहले का खबर है साथियों, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 2 दिन पहले ऐसा खबर छपा है। और मिलेगी यहाँ पर बजट 2022 सरकारी कर्मचारियों को बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर पर लगेगी मुहर। जी हाँ साथियों, जो कि थंबनेल में भी दिखाया जा रहा था आज तक के, और यहाँ पर भी ये दिखाया जा रहा है हिंदी moneycontrol.com के द्वारा। तो कई सारे न्यूज चैनल के द्वारा इन सारे समाचारों को दिखाया गया, जो आपको दिखाएंगे अभी साथियों वीडियो पर। तो कहने का तात्पर्य है कि फिटमेंट फैक्टर से हमारा न्यूनतम वेतन बढ़ता है और 5 साल से 10 साल, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है। तो 5 साल पूरा हो चुका है, 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था और 6ठा साल चल रहा है। तो संघ और सारे कर्मचारी दबाव बना रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक फिटमेंट फैक्टर पर मोहर लगा नहीं है साथियों, बढ़ा नहीं है। बढ़ने पर चर्चा हो रही है। जी हाँ साथियों, उम्मीदों की कभी कश्ती डुबोया नहीं करते और साहिल यानी कि लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने के साथियों, वो कभी कुछ
खोया नहीं करते। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ खबर आ रहा है विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से फिटमेंट फैक्टर पर। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं फिटमेंट फैक्टर पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है गूगल से। तो ये एक दिन पहले का प्रभात खबर का है कि यहाँ पर ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी, फिटमेंट फैक्टर को हरी झंडी और ये 8,000 रुपया सैलरी बढ़ना था। यहाँ भी यूनियन बजट 2000 सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर पर मोहर आज 11 बजे पता चलेगा। ये भी प्रभात खबर की खबर है। यहाँ पर जियो न्यूज है, 7th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर टू बी हाइक्ड टू 3.68 एट मंथ, डीए एरियर्स ऑफ 2 लाख टू बी, यानी कि जो कोविड के दौरान साथियों जो 18 महीने से जो डीए को फ्रीज किया गया था उसके भी एरियर देने पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई साथियों, ये मिलना नहीं मिलना भविष्य के गर्त में है। जी हाँ साथियों, ये आगे आपको मिल सकता है, उम्मीद रखना चाहिए कि मिल जाए। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इस समाचार में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जनसत्ता के हवाले से कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, जनसत्ता में क्या कहा गया है कि 7th पे फैक्टर बढ़ने पर कर्मचारियों की सैलरी में होगी 50,000 रुपए तक की आसपास की बढ़ोतरी, 34% यहाँ पर डीए की बात की गई है। 7th पे कमीशन जो है जी न्यूज से न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर केजे न्यूज भी कह रहा है 7th पे कमीशन सेंटर टू इंक्रीज बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टू ₹2600 बिफोर असेंबली। यहाँ पर बोल रहा है कि जो पूरी तरह से जो यूपी का चुनाव हो रहा है उससे पहले जो है केंद्रीय कर्मचारियों के जो डीए में बढ़ोतरी हो जाए। आपको जान लेना चाहिए साथियों, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो है डीए में बढ़ोतरी के साथ ही जो है वो बिहार सरकार के कर्मचारियों का भी जो है बढ़ता है साथियों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर फिर एक न्यूज चैनल से आ रहा है यहाँ पर कि फिटमेंट फैक्टर में 2.757 से बढ़कर 3.68 गुना हो सकता है, जिससे 8,000 रुपये का सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो कई सारे न्यूज चैनल दे रहे हैं। अपने बिहार का न्यूज टीवी बिहार भी कह रहा है बजट सत्र से बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिटमेंट फैक्टर का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने की घोषणा नहीं की गई है साथियों। इस पर मंथन चल रहा है। अभी बेसिक सैलरी होगी 26,000। इसका लाभ केंद्रीय राज्य कर्मचारियों को, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। जी हाँ साथियों, एक बड़ी खबर यहाँ से बिहार पर आ रही है कि इसको केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक कब लाभ लेते हैं, जब केंद्र सरकार पूरी तरह से लागू कर देती है। कब और कैसे होगा ये 2 घंटे में तय हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इस तरह से खबर लिखी जा रही है कि लगता है कि आज के आज ही मिल जाएगा, लेकिन आज के आज यदि आप सोच रहे हैं कि आपको फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलेगा तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे साथियों। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको कहता है कि जब तक पूरी तरह से आपकी घोषणा न हो जाए, केंद्र सरकार लागू न कर दे, उसके कुछ महीनों के बाद ही हम बिहार सरकार के कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे। तो कई सारे समाचार पत्रों के द्वारा फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी की बात की गई है साथियों। और इससे क्या होगा साथियों, तो इससे 26,000 आपका वेतन हो जाएगा। ये कब मिलेगा, तो जब पूरी तरह से घोषणा हो जाएगी और इससे वेतन में कम से कम 8,000 की वृद्धि होगी। और जहां तक सवाल है, जनवरी चूंकि आ चुका है साथियों, फरवरी आ चुका है, तो जहां तक सवाल है डीए में बढ़ोतरी की, तो 3% डीए की बढ़ोतरी हो चुकी है साथियों, जो कि अब लिखित रूप में जिसकी घोषणा होनी हो चुकी है और उसको कार्य रूप में लाया जाना बाकी है। और कुछ समय के बाद बिहार सरकार भी उसकी घोषणा करेगी साथियों। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। और जहां तक 18 महीने का जो डीए फ्रीज एरियर मिलने का बात है, वो भी साथियों मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही लग रहे हैं कि काफ़ी कठिन लग रहा है। लेकिन कठिन चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए साथियों। बुझती हुई सभा भी जल सकती है, तूफान के हर हदों से भी निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे साथियों, तकदीर किसी भी बदल सकती है। जी हाँ साथियों, जब किस्मत हमारे साथ रहेगा तो हमें 18 महीने का डीए भी मिल सकता है और फिटमेंट फैक्टर भी जल्द ही हमको 3.68 का मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर बड़ी खबर निकल आकर आ रही है, जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जो किया है कि महंगाई भत्ता डीए तो का हाइक तो तय है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जनवरी में बढ़ना था, फरवरी आ चुका है साथियों। लेकिन फिटमेंट फैक्टर पर वित्त मंत्री की ओर से घोषणा का अभी इंतजार है। अभी वित्त मंत्री फिटमेंट फैक्टर को हरी झंडी दी है। फिटमेंट फैक्टर का लाभ कब से मिलेगा, इसका कुछ मिनटों बाद पता चलेगा। जी हाँ साथियों, फिटमेंट फैक्टर पर हरी झंडी आपको मिल चुकी है, यानी कि ये बढ़ना है, लेकिन सरकार टाल रही है, सरकार उसमें देरी कर रही है कि कुछ ज़्यादा समय निकल जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है बजट, उस पर एक मिनिमम जो है 8,000 की सैलरी बढ़ोतरी होगी और किसी का तो 20, 25, 30, 40 हजार तक का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ेगा, तो सरकार इसको टालना चाहती है अधिक से अधिक दिन तक। लेकिन फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का जो न्यूनतम अवधि है 5 साल वो पूरा हो चुका है और मैक्सिमम अवधि 10 साल अभी बाकी है साथियों। तो कर्मचारी इस पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, जिससे भी वेतन हमारा बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पर, देखते हैं क्या कुछ है इस समझ में। 6 साल हो चुके हैं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ने का और कर्मचारी इस पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि बढ़ेगा और ये 26,000 होने की, लेकिन अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान
अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों। यदि अब तक इसको लाइक नहीं करते तो लाइक कर दें और वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे साथियों। 26,000 हो सकता है न्यूनतम बेसिक से। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। फिर एक बार अच्छे संकलन के साथ, एक अच्छे समाचार का विश्लेषण के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।